पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे विचार चल रहा है। पहले ईश्वर के विषय में आ गया, अंतर्यामी क्या है, सर्वज्ञ क्या है, सर्वज्ञता क्या है, ये सब दिखा दिए। फिर एक जो है अंतर्यामित्व को गीता में भी कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो वहाँ पे दृष्टांत जो यंत्रारूढ़ानि, उस दृष्टांत का भी सामंजस्य दिखाया कि यंत्र क्या है, आरूढ़ होना क्या है, भ्रमण करना क्या है, भ्रमण कराना क्या है। भ्रमण कराना भी बता दिए 174 नंबर श्लोक में कि विज्ञानमय स्वरूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपता स्वशक्तेषु विक्रियते मायया ब्राह्मणम हि तत्। माया के द्वारा भ्रमण कराना क्या है? भ्रमण कराना कि विज्ञानमय रूप से जीव की प्रवृत्ति स्वरूप से अपनी शक्ति से ईश्वर विकृत होता है। ये जो अपनी शक्ति से ईश्वर विकृत हो रहा है जीव की प्रवृत्ति रूप से, वही है माया के द्वारा भ्रमण कराना। तो और यमयति पद का क्या अर्थ है? नियमन करता है। अंतर्यमयति इत्युक्त्या अयम अर्थ श्रुतौ श्रुतम्। अंतर्यमी भीतर रह करके नियमन करता है, मतलब ईश्वर ही अपनी शक्ति से तत्त प्रवृत्ति रूप से विकृत हो रहा है। तो पृथ्वी आदि सभी पर्यायों में इस नियम को जोड़ लेना चाहिए बुद्धि के द्वारा। ये दिखा दिए। अब आगे देखिए, श्लोक नंबर 176 की पहले भूमिका एक पंक्ति है। प्रवृत्ति जातस्य सर्वेश्वराधीनत्वे वचनांतरम उदाहरति। जितना भी प्रवृत्ति समुदाय है, जितनी भी प्रवृत्ति है, सब सर्वेश्वर के अधीन है। इसमें कुछ प्रमाण दे रहे हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद हुआ है, तो उस संवाद में ये बात आई है। तो दिखाया कि संपूर्ण प्रवृत्ति जो है ईश्वर के अधीन है। तो ये देखिए पहले श्लोक, ये पांडव गीता में आया है, एक महाभारत में आया है। महाभारत में, पांडव गीता में भी बताते हैं, महाभारत में है ये। महाभारत में, पांडव गीता में कहीं अगल बगल है, लेकिन महाभारत में ही है। तो भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में संवाद हुआ है, उसमें ये श्लोक देखिए। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण किसी प्रसंग में दुर्योधन से पूछे थे कि क्या तुम्हें धर्म नहीं पता है जो तुम इतना पांडवों के साथ अन्याय कर रही हो? धर्म अधर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं है क्या? तो
उसी के उत्तर में ये दुर्योधन बताया था कि तुम जो है गलत कर्मों से क्यों नहीं हटते हो, हाँ, और शुभ कर्मों में तुम्हारी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती। तो दुर्योधन यही बात बताया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। अब धर्म क्या है? धर्म की बात जो है अभी मीमांसा में भी आया था। नैयायिक लोग भी मानते विहित कर्म जन्यस्तु धर्म, आप विहित कर्म करोगे शास्त्र में जिसका विधान किया गया है वही धर्म है। इसका जो है मीमांसक लोग लक्षण करते हैं, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवद अर्थो धर्म, जिसका वेद में प्रतिपादन हो और प्रयोजन वाला जो हो और ऐसा अर्थ निरर्थक न हो, अनर्थक न हो। प्रयोजन वाला तो अनर्थक चीज़ें पाप कर्म भी उसका प्रयोजन होता है, लेकिन अर्थ रूप हो, अनर्थ देने वाला न हो। अनर्थ जो है जैसे नरक आदि की प्राप्ति यह अनर्थ रूप है, किंतु स्वर्ग की प्राप्ति अर्थ रूप है, पुरुष के द्वारा वह कामना का विषय बनता है। तो वेद जो इसमें जिसका प्रतिपादन किया गया है, वेद में जिसका कथन हुआ है और जो प्रयोजन वाला है, ऐसा जो अर्थ रूप है, पुरुष की कामना का विषय बनता है, उसे धर्म कहते हैं। ते धर्म है जैसे याग हो गया, दान हो गया, अन्य गंगा स्नान, अन्य चीज़ जो आप पुण्य कर्म कोई भी संध्या वंदन जो कुछ भी शास्त्र में जो विहित है वही जो है उनसे होने वाला ये धर्म है। और धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। धर्म में प्रवृत्ति होती है, क्यों होती है? क्योंकि इष्ट साधनता बुद्धि से आप किसी शुभ कर्म में क्यों प्रवृत्त होते? जैसे आप भोजन में क्यों प्रवृत्त होते? आप भोजन करने में क्यों प्रवृत्त हुए? क्योंकि आपको पता है कि मैं भूखा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और यह मुझे तृप्ति चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए। तो पेट भरने का, तृप्ति का साधन है यह भोजन। तो उस जो भूखे व्यक्ति के लिए इष्ट हो गया तृप्ति, वह तृप्त होना चाहता है भोजन, क्योंकि भूखा है, भूख से क्षुधा से परेशान हो रहा है। उसे क्या चाहिए? भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन से तृप्ति मिलेगी। तो भोजन स्वरूपता इष्ट नहीं है, इष्ट का साधन है। व्यक्ति तो तृप्त होना चाहता है, इसलिए तृप्त होने के बाद भोजन, तो पेट पूरा भरा हुआ है, भोजन सामने रखो, नहीं खाएगा क्योंकि वो तृप्त हो चुका है, चाहे कितना भी अच्छा भोजन हो नहीं खाएगा। तो किंतु जब भूख लगी हो, इष्ट है तृप्ति, उस तृप्ति का साधन है भोजन। इसी प्रकार जितने भी धर्म है वो इष्ट के साधन रूप से शास्त्र में विधान किया गया है। मनुष्य को जो है, हर एक मनुष्य सुख चाहता है और सुख के साधनों को चाहता है। जैसे स्वर्ग आदि सुख रूप है, वैसे एक सुख भी वो सुख है, सुख मालूम पड़ता है व्यवहार में, तो वही सुख मालूम पड़ता है, यद्यपि वो सुख नहीं बल्कि सुखाभास है। किंतु जो सांसारिक व्यक्ति को वैश्विक सुख चाहिए और सुख के साधन जो है धन संपत्ति है ना, नाना प्रकार के ऐश्वर्य, पारिवारिक लोग, पत्नी पुत्र आदि, ये सब चाहिए। इन सब की प्राप्ति का साधन है धर्म। इष्ट, आपको जो इष्ट है, आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो लेकिन आपको बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपके अंदर उसके अनुकूल धर्म नहीं है। पूर्व जन्म में आपने उसके अनुकूल धर्म नहीं किया है, इसीलिए आपको चाहने पर भी नहीं मिलता। कई लोग जो है देखता हूँ बहुत विवाह करना चाहते लेकिन नहीं हो पाता। कई ऐसे होते हैं, विवाह करना चाह रहे लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब उनके अंदर पुण्य ही नहीं उस प्रकार का। कोई जो है धनी बनना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई बहुत प्रसिद्धि चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है।
ऐसे सांसारिक में लोगों में, गृहस्थ लोगों में नहीं, महात्माओं में भी कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, बहुत दुखी है, कोई जो है पूछता ही नहीं, प्रसिद्ध होना चाहते लेकिन प्रसिद्ध नहीं हो पा रहे, बहुत दुखी है। मैं तो जो है महात्मा बना था प्रसिद्ध होने के लिए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसे भी लोग, ऐसे भी महात्माओं में देखा हूँ, बहुत दुखी रहते हैं कि लोग कोई पूछ नहीं रहा है। तो मतलब क्या है, किसी भी ये सब चीज़ों के लिए, ये सब सांसारिक चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। ये जो है इसके लिए धर्म और परमार्थ की तरफ जाने के लिए भी विशुद्ध धर्म होना चाहिए। निष्काम भाव से अगर धर्म किया है तो फिर निवृत्ति मार्ग की तरफ जाएगा। तो इष्ट का साधन है धर्म, है ना। अगर इष्ट का साधन नहीं होता तो गंगा स्नान क्यों करता है कोई, कोई जो है ये संध्या वंदन क्यों करता है, दान आदि क्यों करता है, याग क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति को पता है कि इसको करूँगा तो इससे मुझे मिलेगा। इसलिए मीमांसा में तो ये भी आया कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है। वेदांती निगाह नहीं, नित्य कर्मों का भी फल है। अगर फल नहीं मानोगे तो कोई उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। कोई कहेगा नहीं कि वेद में विधान किया कि इसलिए प्रवृत्त होगा। वेद 1000 वेद वाक्य बोले, जब तक व्यक्ति को नहीं लगेगा कि इससे हमें सुख मिलेगा, इष्ट का साधन है, वहाँ प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए नित्य कर्म जो संध्या वंदन आदि, उसका भी 2 प्रकार का फल बताया गया, मुख्य फल, गौण फल। मुख्य फल हो गया उसका अंतःकरण की शुद्धि, और गौण फल हो गया स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। व्यक्ति अगर नियम से रहा है, शास्त्रीय जीवन है, तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये कोई भी धर्म है, धार्मिक कृत्य है, इष्ट का साधन है। और जो अधर्म होता है, वेद में जिसका निषेध किया गया है, क्यों निषेध किया है? क्योंकि वो अनिष्ट का साधन है। अनिष्ट हो, जैसे किसी प्राणी की हिंसा कर रहे हो, सुरापान कर रहे हो, मिथ्या बोल रहे हो, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये सब के सब अनिष्ट, अनर्थ के साधन, अनर्थ के जनक है, अनिष्ट के साधन है, अनिष्ट की तरफ ले जाते हैं। इसलिए वेद में उनका निषेध किया गया। सुराम न पिबेत, स्तेयम न कार्षीत, सत्यम वदेत, असत्यम न वदेत, मां हिंसा सर्वाभूतानि, ब्राह्मणों न हन्यात, ये सब जो है निषेध किया गया है। तो कुल मिला के सीधी सी बात कहा जाए सामान्य रूप से, तो जो आपको इष्ट वस्तु की प्राप्ति का साधन कराए वह है धर्म, और जो अनिष्ट की तरफ ले जाए, नरक की तरफ ले जाए, वह है अधर्म। तो वही देखिए यहाँ दुर्योधन बता रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, यह इष्ट का साधन है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? कुछ पूर्व का ऐसा पाप है कि उधर व्यक्ति का जो है, पाप कर्मों की वजह से व्यक्ति की जो है, भाई पहले के जैसा संस्कार है उधर वैसे ही तो करेगा। टेढ़ा बैठने का संस्कार है तो टेढ़ा ही बैठेगा, सीधा बैठने का संस्कार है सीधा बैठेगा। टेढ़े कर्म करने का स्वभाव है तो उसी प्रकार की वासना है, वो जो है शुभ कर्मों में विघ्न बनेंगी, शुभ कर्म में नहीं जाए व्यक्ति जाएगा। तो धर्म को मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार अधर्म को भी मैं जानता हूँ, ये अधर्म है, मैं जो पांडवों के साथ में कर रहा हूँ गलत है, किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ से हट नहीं पा रहा हूँ। कोई ऐसा पाप कर्म है कि उसके संस्कार से मुझे उधर ही खींच रहा है, ना चाहते हुए भी पाप कर्म में लग रहा हूँ। तो केनापि देवेन हृदय स्थिते न, कोई तो कोई ऐसा देव है जो मेरे हृदय में है, वो यथा नियुक्त, उसके द्वारा यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि,
जैसे मैं प्रेरित किया जा रहा हूँ, नियुक्त हो रहा हूँ, वैसे ही मैं करता हूँ। जिस प्रकार से मुझे प्रेरणा मिल रही है, तो प्रेरणा के लिए भी बस वही बात समझिए कि जिसके अंदर जैसी वासना है उसी प्रकार से उसको प्रेरणा मिलेगी। तो परमात्मा ही उस रूप में वियुक्त हो रहा है, उसमें विकृत हो रहा है जीव की प्रवृत्ति रूप में, लेकिन इसमें निमित्त कारण वासनाएं भी है व्यक्ति की। बिना जो है निमित्त कारण के, नहीं तो सबकी एक जैसी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, अलग अलग प्रवृत्ति क्यों हो रही, तो वासनाओं के अनुसार। इसलिए कामाविष्ट वस्तु व्यक्ति है, कामनाओं से अविष्ट है, तो नाना प्रकार की जो है बहुत ज़्यादा कामनाएं तो गलत प्रवृत्ति करेगा, कम कामनाएं कम है, विवेक है तो इष्ट, हाँ, तो धर्म में ही प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए तो यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा मैं नियुक्त होता हूँ वैसे ही मैं करता हूँ। तो जितनी भी प्रवृत्ति समुदाय है सभी ईश्वर के अधीन है, वही हमारी वासनाओं के अनुसार नियमन कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, फिर प्रवृत्ति हो रही है। इस तरह से बताए। तो ननु आगे देखिए, ननु प्रवृत्तेर ईश्वराधीनत्वे पुरुष प्रयत्नो व्यर्थ स्यात्। अगर हमारी संपूर्ण प्रवृत्ति ईश्वर के अधीन है तब तो पुरुष का प्रयत्न पूरा बेकार हो गया। पुरुषार्थ करने का क्या मतलब है, सब ईश्वर ही कर रहा है। जैसे लोग भी कहते थे भगवान ही करवा रहा है, सब भगवान ही कर रहा है। अरे भगवान ही कर रहा है तो फिर हमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ तब तो व्यर्थ हो गया। ननु प्रवृत्तेर ईश्वराधीनत्वे पुरुष प्रयत्नो व्यर्थ है स्यात्। प्रवृत्ति अगर ईश्वर के अधीन है तो पुरुषार्थ जो है व्यर्थ हो जाएगा। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे, पुरुष प्रयत्नस्यापि ईश्वर रूपत्वात्। ये जो पुरुष का प्रयत्न है वह भी ईश्वर रूप ही है। ईश्वर ही अलग अलग जीवों की वासनाओं के अनुसार वो पुरुषार्थ रूप से प्रवृत्त हो रहे, पुरुषार्थ रूप से विकार जो हो रहा है ईश्वर का ही है। शुद्ध आत्मा में तो कुछ रहता, कोई धर्म नहीं है ना, शुद्ध आत्मा में नहीं है। हमारी जो वास्तविक स्वरूप है उसमें तो कोई धर्म है नहीं। इसलिए जो अंतःकरण में जैसी वासनाएं है उस वासनाओं के अनुसार ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहे। मतलब ये देखो एक तरह से बता दिया गया, यहाँ ईश्वर के विषय में बताया जा रहा है तो प्रवृत्ति जीव की, प्रेरणा ईश्वर दे रहे। लेकिन अभी यहाँ बताए थे ना ब्राह्मणम, माया के द्वारा जीव को भ्रमण कराना, तो भाई जीव रूप से भी तो ईश्वर ही आया हुआ है। एक ही चैतन्य, कोई अलग अलग चैतन्य जीव बना है, अलग ईश्वर बना है, ऐसा नहीं है। उपाधि अलग अलग होने से जीव और ईश्वर संज्ञा होती है। दोनों के दोनों ही रूप औपाधिक है। उपाधि शुद्ध होने से ईश्वर कहा जाता है, उपाधि जो है मलिन होने से जीव कहा जाता है। तो ये जो ईश्वर ही उन प्रवृत्ति रूप से जीव की वासनाओं के अनुसार वो प्रवृत्त हो रहे। तो बोले कि इसे पुरुष प्रयत्न से आप ईश्वर रूपत्वात्, ईश्वर रूप है इसलिए पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं है। पुरुष प्रयत्न भी ईश्वर रूप ही है। पुरुषार्थ व्यर्थ क्या होगा, ईश्वर ही पुरुष प्रयत्न रूप से भी परिणत हो रहे हैं। इति परिहारः ईश्वर नियुक्त करता है ना वासनाओं के अनुसार। हाँ, वासनाओं के अनुसार ईश्वर ही तो नियुक्त कर रहे, बता तो दिया। चलिए श्लोक देखिए अगला, मैवमिति परिहारः। ऐसा मत बोलो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ भी, पुरुष प्रयत्न भी ईश्वर रूप ही है। ये परिहार करें। श्लोक नंबर 177 177। नार्थ पुरुष कारेणे तेवं मा संख्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते।
नार्थ पुरुष कार्य, पुरुषकार से, पुरुषार्थ से कोई प्रयोजन नहीं है। अगर सब की सब प्रवृत्ति ईश्वर के अधीन है, ये शंका होगी। तो सिद्धांती कह रहा है इत्येवं मा शंक्यताम्, ऐसी शंका मत करो। लेकिन कई अन्यत्र भी है, देखो परमात्मा ही हमारे भीतर, हृदय के भीतर रह करके भोजन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि गीता में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम, हाँ तो आया, वहाँ पे आ गया ना, मैं ही वैश्वानर अग्नि हो करके प्राणियों के शरीर में 4 प्रकार के जो है पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तो वहाँ ही बता दी। तो मैं ही वैश्वानर अग्नि, ईश्वर ही वैश्वानर अग्नि हो करके 4 प्रकार के भोजन पचा रहे हैं, भोजन का पाक कर रहे हैं। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ऐसा बता दी। तो इसी प्रकार यहाँ भी लिख दिए, जितनी भी प्रवृत्ति है तो वासनाएं तो जीव की है, किंतु उन प्रवृत्ति रूप से माया से ईश्वर का ही परिणाम हो रहा है, इसलिए इसी को ब्राह्मण कह दिए। तो ये देखिए पंचदशी का थोड़ा सा प्रक्रिया आपको अलग लगेगा, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, आपको शुद्ध तत्व का बोध कराना है। प्रक्रिया बहुत है, रास्ता बहुत है, लेकिन उसको समझना क्या है उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। ये तो शंकाओं का समाधान के लिए नाना प्रकार की भंगिमा से, नाना प्रकार के दृष्टिकोण से शंका समाधान होता है। इसलिए ये शंका हुई कि पुरुषार्थ रूप से अगर ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहा है, पुरुष की प्रवृत्ति जो है सब ईश्वर ही है, ईश्वर के अधीन है, तो पुरुषार्थ व्यर्थ हो गया। तो नार्थ पुरुषार्थ पुरुष कारण यानी पुरुष प्रयत्न तब तो व्यर्थ हुआ। इत्येवं मा शंक्यताम्, ऐसी शंका भी तुम मत करो। बोले क्यों? यतः, क्योंकि ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते, पुरुषकार यानी पुरुषार्थ, पुरुष प्रयत्न रूप से भी ईश्वर का ही विवर्त, ईश्वर ही विकृत हो रहे हैं। पुरुषार्थ रूप से ही ईश्वर का ही विकार हो रहा है, माया के माध्यम से विवर्त हो रहा है। कोई परिवर्तन नहीं हो करके माया के माध्यम से उसका प्रयत्न दिख रहा है, अंतःकरण आदि में प्रवृत्ति हो रही है, चेतन में मालूम पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, शंका वो जो है व्यर्थ नहीं है। पुरुषार्थ रूप से भी ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहे हैं माया के माध्यम से, उसमें निमित्त कारण जीव की वासनाएं भी है। ये भी समझ। हाँ जी, जो सिद्धांत है वेदांत का, इसमें काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई अगर उनको वेदांत या लघु सिद्धांत कौमुदी अगर पढ़ना होता तो परमात्मा ही अगर कुछ करेंगे तो ही होगा, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होगा। हाँ तो बस जैसी उसकी वासना है वैसी तो बुद्धि बनेगी। आपकी बुद्धि क्यों पढ़ने में बन गई? क्योंकि आपकी पूर्व के संस्कार इस प्रकार के थे, तभी तो विवर्त हुआ ना। उसकी बुद्धि नहीं, उसकी वो तो विपरीत ही सोचे, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है। विपरीत क्यों नहीं सोचेंगे बताइए? जिसके भीतर इस प्रकार का संस्कार ही नहीं तो विपरीत अवश्य ही सोचेगा। तो ऐसा ही ज्यादातर आक्षेप आता है कि आप तो रज्जु सर्प ही करते रहते हो। हाँ, आक्षेप करने वाले करते रहेंगे, वो तो क्या, उसमें क्या है? वो तो अनादिकाल से भगवान के ऊपर भी आक्षेप करते हैं ना, वो तो ठीक है। अब जिसकी तुम्हारे अंदर वो पुण्य ही नहीं, तुम इधर कहाँ से आओगे? सीधी सी बात। वैसे जिसके पास पैसा ही नहीं, वो सोने वाले की दुकान पे कहाँ से जाएंगे बताइए? पैसा हो तब तो सोने वाले की सोने की दुकान पे जाए, तो गोलगप्पे की दुकान पे जाएंगे, यहाँ उससे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ही बोला था, बड़े महाराज की प्राय यही बोलती जिसके अंदर धर्म होगा तो बुद्धि धार्मिक बनेगी। इस प्रकार की धर्म ही नहीं है तो कहाँ से बुद्धि बनेगी? ईसा पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते, टीका में देख लीजिए। नार्थ, अर्थ है नहीं प्रयोजनम, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। पुरुषकार मतलब पुरुष प्रयत्न, पुरुषार्थ रूप से भी ईश्वर का ही विवर्त हो रहा है। ननु पुरुष प्रयत्नस्यापि ईश्वर रूपत्वे, पुरुष प्रयत्न भी अगर ईश्वर रूप ही है
तो यमयति भ्रामयति इति प्रतिपादितम अंतर्यामी प्रेरणम वृथा स्यात्। तो इस पुरुष ईश्वर ही जो है नियमन कर रहा है, ईश्वर ही घुमा रहा है। अगर पुरुषार्थ भी ईश्वर रूप हो गया तो ईश्वर घुमा रहा है, ईश्वर जो है नियमन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, ये सब जो प्रतिपादन किया है अंतर्यामी की प्रेरणा जो बताई गई है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। इत्याशंक्य तो बोले नहीं, व्यर्थ नहीं है। तद्बोधेन स्वात्मा संगत्व ज्ञान लक्षण फल से सत्वात्, कि पुरुष रूप से जो है वह ईश्वर की, पुरुषार्थ रूप से ईश्वर की प्रवृत्ति हो रही है, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा हो रही है और पुरुषार्थ रूप से ईश्वर की प्रवृत्ति हो रही है। इस ज्ञान से फल है। क्या फल है? कि मैं तो असंग हूँ, शुद्ध आत्मा में कोई धर्म नहीं है, ये प्रवृत्ति जो है माया से हो रही है। ईश्वर ही उस रूपों में, पूरा जगत ईश्वर का ही आत्मा का ही विवर्त है ना, माया के माध्यम से आत्मा का विवर्त है। उसी चैतन्य में कोई जो है परिवर्तन नहीं हो करके जगत दिख रहा है, रस्सी में परिवर्तन नहीं हो करके सर्प दिखता है, ऐसे ही आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो करके ही दिख रहा है पूरी प्रवृत्ति। इसलिए बता दे कि ईश्वर ही माया से ये विकृत हो रहा है। तो जब ये ज्ञान होगा तो मालूम पड़ेगा कि मेरा जो स्वरूप है वो तो असंग है, मुझ में कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए वही बता रही, इत्याशंक्य तद्बोधेन स्वात्मा संगत्व ज्ञान लक्षण फल से सत्वात्, उसी के बोध से कि मैं जो है मुझ में कोई नहीं, धर्म नहीं, ईश्वर ही इन रूपों से विकृत हो रहे हैं, इसलिए मुझ में कोई धर्म नहीं, मैं तो असंग हूँ। असंगो ही अयम पुरुष, इस श्रुति में जो बात बताई गई है। तो स्वात्मा संगत्व ज्ञान लक्षण फल से सत्वात्, तो स्वात्मा हमारा स्वरूप है, असंग है, आत्मा की असंगता का ज्ञान रूपी फल है उस बोध से। इसलिए मैं वो ऐसा मत बोलो कि वो अंतर्यामी की प्रेरणा वृथा हो जाएगी। मतलब पुरुषार्थ भी ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप पुरुषार्थ है, इस ज्ञान से मैं असंग हूँ ये फलित होगा, ऐसा बोध हो जाएगा। इसलिए शंका स्पष्ट नहीं हुई इसकी। मतलब ये कहा कि पुरुषार्थ भी अगर ईश्वर रूप है तो अंतर्यामी की प्रेरणा को आपने क्यों बताया? अंतर्यामी की प्रेरणा से तो मालूम पड़ रहा है जीव की प्रवृत्ति हो रही है, और यहाँ कह रहे पुरुषार्थ भी ईश्वर रूप, पुरुष प्रयत्न रूप से, पुरुषार्थ रूप से भी ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहा है। जब स्वयं ही प्रवृत्त हो रहा है, स्वयं प्रेरणा क्यों देगा? तो वह इसलिए अंतर्यामी की प्रेरणा व्यर्थ हो जाएगी अगर ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहा होगा तो। बोले नहीं, पुरुष प्रयत्न रूप से ईश्वर प्रवृत्त हो रहा है, इस बोध से फल है। और वो जो है बोध से फल क्या फल है? कि वह मुझ में कोई जो है धर्म नहीं है और मैं असंग हूँ। इस बात को जो है अभी श्लोक देख लीजिए, दिखा रहे हैं, श्लोक 178। ईदृग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम् तथापीशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः ईदृग्बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्मयो वार्यताम्। इस प्रकार के ज्ञान से, कि मतलब पुरुष रूप से ईश्वर की ही अवस्थान हो रहा है, इसलिए अंतर्यामी की प्रेरणा व्यर्थ है। ये जो प्रेरणा को व्यर्थ बता रहा है, प्रेरणा व्यर्थ है ऐसा उसने कहा। तो सिद्धांति करा उस प्रेरणा को का वारण मत करो, अंतर्यामी की प्रेरणा।
यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ लेना प्रेरणा, टीका में दे रहे कि पुरुषार्थ रूप से भी अगर ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहा है तो अंतर्यामी में जो प्रेरणा है वो तो व्यर्थ हो गई, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही प्रवृत्त हो रहा है। स्वयं क्यों प्रवृत्त? स्वयं ही प्रेरणा देगा, स्वयं ही प्रवृत्त होगा, तो ये तो व्यर्थ हो गया अंतर्यामी की प्रेरणा देना। तो यहाँ बोल रहे कि नहीं, इस प्रकार के बोध से ईश्वर की जो प्रेरणा है, प्रवृत्ति है, उसका वारण मत करो, क्योंकि उस ज्ञान का फल है। तथापि ईश्वर से बोधे न स्वात्मा संगत्व धीजनी। ईश्वर के बोध से मतलब जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, मैं तो असंग हूँ, ये जो है बोध हो जाएगा। ईश्वर से, ईश्वर के बोध से कि ईश्वर ही सब कुछ प्रवृत्त कर रहा है, मैं मुझ में ईश्वर ही सब नाना प्रकार की प्रवृत्ति रूप से ईश्वर ही विकृत हो रहा है, मुझ में कोई धर्म नहीं है, शुद्ध आत्मा में कोई धर्म नहीं है जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो उस ईश्वर के बोध से स्वात्मा संगत्व धीजनी, मैं, हमारा जो स्वरूप है वह असंग है, तो आत्मा में असंगता की बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा, असंगत्व धी की उत्पत्ति हो जाएगी, मैं असंग हूँ, यही फल होगा मुख्य। इसलिए अंतर्यामी की प्रेरणा व्यर्थ है, ऐसा नहीं करिए। देखिए टीका में ईदृग इति, ईदृग बोधेन ईश्वरस्य, ईश्वरस्य प्रवृत्ति मतलब पुरुषकारादि रूपेण आपी अवस्थान ज्ञाने, पुरुषार्थ रूप से भी ईश्वर ही अवस्थित हो रहा है। इस ज्ञान से जो वारण कर रहे थे किसके? अंतर्यामी की प्रेरणा व्यर्थ हो रही है। बोले उस प्रेरणा को व्यर्थ मत बोलो, है ना, क्योंकि ईश्वर के इस प्रकार के बोध के द्वारा जो अभी पुरुषार्थ रूप से ईश्वर ही प्रवृत्त हो रहा है, इस बोध से क्या लाभ होगा कि स्वात्मा संगत्व धीजनी, हमारी आत्मा असंग है, ये बुद्धि, इसका ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए यहाँ बताया कि ईश्वर ही पुरुषार्थ रूप से ही प्रवृत्त हो रहा है। ते बताए आत्मनो असंगत्व ज्ञानेन नापि किम प्रयोजनम, आत्मा असंग है, इस ज्ञान से मुझे क्या मिल जाएगा? ईश्वर में ये सब हो रहा है, ईश्वर के ही विकृत हो रहा है माया से, तो आत्मा असंग है, इस ज्ञान से क्या मिलेगा? मैं तो असंग हूँ, इस ज्ञान से क्या प्रयोजन है? इसको प्रयोजन को दिखा रहे हैं। किम प्रयोजनम इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर अगले श्लोक में दिखा रहे हैं 179। तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतय स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्ये इत्यपीश्वर भासितम्। तावता मुक्तिरित्याहुः, तावता मतलब असंगत्व आत्मनो, असंगत्व आत्मना, असंगत्व ज्ञाने, आत्मा में असंगता का ज्ञान। हमारी आत्मा असंग है, हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है। जैसे गीता में भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोषयो वच, वास्तविक स्वरूप वहाँ पे हमारी निष्ठा हो। हमारी शुद्ध स्वरूप में ये सब धर्म नहीं है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर दिख तो रहा है लेकिन कुछ है नहीं वहाँ, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं आ जाता। ऐसे भ्रांति से, माया से भले स्वरूप में कुछ भी दिखे, अज्ञान से मालूम पड़े, लेकिन वो सब है नहीं मुझ में। इसलिए इस आत्मा की असंगता के ज्ञान से क्या होगा? मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ यही मुक्ति, जो कल्पित बंधन की निवृत्ति हो जाना। ये भी मुक्ति भी यहाँ, मुक्ति का मतलब कोई जो है वास्तविक मुक्ति नहीं। मुक्ति तो मतलब वास्तव में अगर बंधन हो तो वास्तव में मुक्ति है। कल्पित बंधन की निवृत्ति हो जाना
इसी को मुक्ति जो है गौण रूप से कह देते हैं। इसलिए उस असंगता के ज्ञान से मुक्ति का अनुभव करेगा। इत्याहो, ऐसा कौन कहता है? इत्याहो श्रुतय स्मृतय तथा, श्रुतय तथा स्मृतय तावता मुक्तिरित्याहुः। श्रुति और उसी प्रकार से स्मृति ग्रंथ भी आत्मा के असंगत्व ज्ञान से मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए आत्मा के असंगता के ज्ञान से कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसा मत कहो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रयोजन है। इससे बढ़ करके दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए इसको चरम पुरुषार्थ कहते हैं, अंतिम पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। और श्रुति स्मृति कहते हैं तो क्या हो गया? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति स्मृति ममय वाग्ये इत्यपि ईश्वर भाषितम, ईश्वर के द्वारा ये भी कहा गया श्रुति स्मृति ही मेरी आज्ञा है। मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो क्या करोगे? श्रुति में जो कहा गया उसका आप अनुसरण करो, स्मृति में जो कहा गया उसका अनुसरण करिए। और श्रुति में जो कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, और गीता में भी स्मृति ग्रंथों में भी कह दिया क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ तो मुझको ही जानो। ऐसा नहीं कि क्षेत्र कोई अलग है, जीव कोई अलग हो गया। इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। मतलब शुद्ध को लेकर के वहाँ कहा गया। वो औपाधिक रूप में तो भेद है ही, विशिष्ट में कभी एकता नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे श्रुति स्मृति में जो कहा गया है वो तो मेरी ही आज्ञा है और उसका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि उसका पालन नहीं करोगे तो नाना प्रकार के अनिष्ट ही होगा। फिर तो जैसे पशु बंधन में रहता है ना, वो बंधन इसी तरह से जीव भी बंधन में ही रहेगा। इत्यपि ईश्वर भाषितम, टीका में दे रहे तावता इति आत्मन असंगत्व ज्ञानी श्रुति स्मृत्युदितस्य अनतिलंघनीयत्वे स्मृतिम दर्शयति। श्रुति और स्मृति में जो कहा गया है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतिलंघनी अनतिलंघनी, अतिलंघनी नहीं है ये, ऐसा नहीं कि जरा जब चाहे तब हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे कोई छोटे व्यक्ति है उसकी बात को बड़े लोग नहीं मानते, कुछ भी बोलता है, तो ऐसा नहीं समझना, क्योंकि इससे बढ़ करके कोई प्रमाण नहीं। इसलिए अनतिलंघनीयत्वे स्मृतिम दर्शयति, स्मृति को भी दिखा दिए श्रुति स्मृति ममय वाग्ये, श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा है। आगे दे रहे श्रुति स्मृति श्रुत्यापि ईश्वर से भीति हेतुत्वम उक्तम इत्याह। श्रुति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं श्रुति कह रही है कि ईश्वर जो है वो भय का हेतु है। इसलिए ईश्वर के नियंत्रण में पूरा जगत, बड़े बड़े देवता सभी जो है नियमित रूप से प्रवृत्ति कर रहे। इसलिए ईश्वर तो भय का हेतु है, और जो इसलिए ईश्वर की जो आज्ञा है उसको मानना ही पड़ेगा। राज आज्ञा, जैसे राज आज्ञा बली, ऐसी राजा की आज्ञा बलवान होती है। राजा कोई आज्ञा दे दिए तो प्रजा को मानना पड़ता है। इसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा को सभी लोग मानते हैं। श्रुति स्मृति ईश्वर की आज्ञा है, उसको सभी को मानना पड़ेगा। श्रुत्यापि ईश्वर से भीति हेतुत्वम उक्तम इत्याह। श्रुति के द्वारा भी कहा गया कि ईश्वर वह भीति भय का हेतु है। इसको दिखा रहे अगले श्लोक में। आज्ञाया भीति हेतुत्वं भीषास्मादिति श्रुतम् सर्वेश्वरत्वमेतत्स्या दन्तर्यामित्वतः पृथक्। ईश्वर की आज्ञा भय का हेतु है, उसका पालन करना ही पड़ता है।
ऐसा कहाँ कहा गया? तैत्तरीयोपनिषद में। भीषास्माद वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषा इंद्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। ऐसे कठोपनिषद में भी आ गया। भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिंद्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। उसी के भय से अग्नि जो है तपा रही है, सूर्य जो है तप्त हो रहे हैं, इंद्र वायु वरुण कुबेर सबकी नियमित रूप से प्रवृत्ति हो रही है ईश्वर के भय से। तो तैत्तरीय में भीषास्माद वातः पवते, उसी की भीषानी भय न तृतीया है। अस्य अस्माद का अर्थ है अस्य भय न वातः पवते, इसी के भय से वायु चलता है, इंद्र चलते हैं, इंद्र प्रवृत्ति करते हैं। सभी अपनी अपनी लोकपाल जितने हैं सब अपनी अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो ऐसा इस श्रुति में ईश्वर की आज्ञा भय का हेतु ऐसा कहा गया। सर्वेश्वरत्वम एतत् स्यात्, यही है सर्वेश्वरत्व। अंतर्यामित्व तो बता दिए कि ईश्वर वो जो मतलब सबको प्रेरणा दे रहे, और सर्वेश्वरत्व क्या है कि वही जो उनके भय से सबकी प्रवृत्ति हो रही है, यही सर्वेश्वरत्व है। सर्वेश्वरत्वम एतत् स्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक्, अंतर्यामित्व से भिन्न ये सर्वेश्वरत्व है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि अंतर्यामी अलग, अंतर्यामी जो है तो व्यर्थ होगा। अंतर्यामित्व का अर्थ बता दिए, भीतर रह करके नियमन कर, और औपाधिक भेद से जीव भिन्न है, मुख्य वास्तव में भेद तो नहीं है औपाधिक, इसलिए वो नियमन हो जाएगा। और सर्वेश्वरत्व क्या है? उसी के भय से सबकी जो प्रवृत्ति हो रही है, ये सर्वेश्वरत्व हो गया, तो जो कि अंतर्यामित्व से भिन्न धर्म है। सर्वेश्वरत्वम एतत् स्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक्। टीका में देख लीजिए, आज्ञाया ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम किमर्थम उक्तम। ईश्वर भय के हेतु है ऐसा क्यों बताया गया? इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे सर्वेश्वरत्वस्य अंतर्यामित्वतः पार्थक्य सिद्धये। सर्वेश्वरत्व अंतर्यामित्व से भिन्न है, इसको दिखाने के लिए ईश्वर भय का हेतु है, ये बताया गया। ये हुआ, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।